Everyone, in this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that in the coaching iQuanta, exactly 4 workshops, that is workshop 1 through workshop 4 were conducted for the students of the coaching. The total number of students in the coaching was 150 and each student participated in at least one workshop. The following information is known about the number of students who participated in each workshop. For n is equals to 1, 2, 3 and 4, any student who participated in workshop n participated in at most one of workshop, that is n minus 1 and n plus 1, provided the workshop exists but not in any other workshop as shown below. तो आप देख सकते हैं अगर मैं वर्कशॉप 3 ओके मींस n की वैल्यू अगर 3 रखता हूं तो मैं किस किस में और पार्टिसिपेट कर सकता हूं ओके दैट इज 3 minus 1 दैट इज वर्कशॉप 2 एंड 3 plus 1 दैट इज वर्कशॉप 4. तो आप देख सकते हैं वर्कशॉप 3 मेरा वर्कशॉप 2 के साथ भी पेयर कर रहा है एंड वर्कशॉप 4 के साथ भी पेयर कर रहा है. ओके तो ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है. The number of students who participated in workshop 1 is 10 more than that in workshop 4, which in turn is 15 less than those who participated in workshop 2. Okay. The number of students who participated in only workshop 2 and workshop 3. Okay, only workshop 2 and workshop 3, which is nothing but this value, is same as the number of students who participated in only workshop 1 and workshop 3. अब only workshop 1 and only workshop 3 आप देखिए वर्कशॉप 1 मेरा यहाँ पे है, वर्कशॉप 3 मेरा यहाँ पे है, दोनों कोई इंटरसेक्शन नहीं है उनके बीच, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0. ओके ओनली वर्कशॉप 1 एंड ओनली वर्कशॉप 1 एंड 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, which in turn is same as the number of students who participated in only workshop 3 and 4, which is nothing but this value. तो ये सभी वैल्यूज भी अगर सेम है तो ये भी 0 होंगी. ओके तो ये वैल्यूज भी हमारी 0 हो जाएंगी. Exactly 25 student participated in workshop 3. अगर workshop 3 का आप सर्कल देखें तो this value will be 25. ओके क्योंकि बाकी दोनों वैल्यूज तो 0 हैं. While 50 student participated in more than one workshop. अब more than one workshop में हमारा कौन कौन सा एरिया आएगा, हमारा ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा एंड दिस एरिया आएगा. ओके और दो वैल्यू 0 हैं तो जो हमारा बचा 50 वो यहीं पर आएगा क्योंकि टोटल हमें 50 चाहिए. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप 1 इज 10 मोर देन दैट हु पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप 4. ओके तो लेट्स से अगर यहाँ पर मैं वैल्यू a लेता हूँ तो वर्कशॉप 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस a, और ये हमारी 10 मोर देन दैट इन वर्कशॉप 4. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू b ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा b प्लस 10. ओके तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 40. ओके तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी a प्लस 40. विच इन टर्न मीन्स हमें वर्कशॉप 4 की बात कर रहा है तो वर्कशॉप 4 हमें पता है क्या है 0 प्लस b, विच इन टर्न इज 15 लेस देन. तो जब मैं इसमें 15 ऐड करूंगा तभी ये मेरे किसके इक्वल होगा, पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप 2, दैट इज नथिंग बट 50 प्लस 0 प्लस यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं c. अब देखिए मैं सभी वैल्यूज को एक के टर्म में लाने का ट्राई करूंगा. ओके तो एक के टर्म में लाने का मैं ट्राई करूंगा तो यहां से हम सबसे पहले तो c की वैल्यू निकालते, क्या आ रहा है हमारा c is nothing but b plus 15 minus 50. c is nothing but b minus 35. ओके तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी b minus 35. ओके 1 मिनट, c की वैल्यू कितनी आ गई b minus 35. अब b की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू क्या है a plus 40. तो c is nothing but a plus 40 minus 35. तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी a प्लस 5. तो c को भी हमने a के फॉर्म में नोट डाउन कर दिया है, ये क्या जाएगा मेरा a प्लस 5. अब देखिए मुझे इतना पता है टोटल स्टूडेंट मेरे 150 है तो इन सभी का टोटल कितना आएगा a प्लस 5 प्लस a प्लस 40, इनका टोटल मेरा कितना आ जाएगा. देखिए 50 यहाँ पर हो चुका है, 25 यहाँ पर हो चुका है, बाकी दोनों वैल्यूज 0 है तो बचा मेरा क्या 150 माइनस 75 दैट इज 75. तो इन सभी का टोटल 75 होना चाहिए. 3a प्लस 45 इज इक्वल टू 75, 3a इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10. ओके तो अब a की वैल्यू 10 आ जाएगी तो हम प्लॉट कर देते हैं a की वैल्यू को. यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर a प्लस 40 दैट इज 10 प्लस 40 विच विल बी नथिंग बट 50. ओके अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम अपने.
How many students participated in at least 2 workshop but did not participate in workshop 1? At least 2 वर्कशॉप क्या है मेरे, जो ये मेरा येलो कलर में हाईलाइटेड है। अब देख सकते हो इसमें मुझे वर्कशॉप 1 को काउंट नहीं करना है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 0 + 0 विच इज नथिंग बट 0। How many students participated in workshop 4 and at most 1 workshop, मीन्स हमें डायरेक्टली वर्कशॉप 4 का टोटल निकालना है विच इज नथिंग बट 0 + 50। okay, how many students participated in workshop 4 and at most 1 other workshop। ओके, तो मीन्स डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं भी है कि हमें यहाँ पे ये ओनली वर्कशॉप 4 एंड एट मोस्ट 1 अदर वर्कशॉप, तब भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज मीन्स गिवन ही उस तरह से है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप 4 एंड एट मोस्ट 1 अदर वर्कशॉप। तो उसका हमारा टोटल क्या जाएगा, 0 + 50 विच इज नथिंग बट 50। In which workshop did the highest number of students participate? अब देखिए वर्कशॉप 1 का टोटल कितना है, 50 + 10 दैट इज 60। वर्कशॉप 2 का टोटल कितना है, 15 + 15 दैट इज 65। वर्कशॉप 3 का 25, वर्कशॉप 4 का 50। तो वर्कशॉप 2 का हाईएस्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज वर्कशॉप 2। Among the students who participated in exactly 1 workshop, okay, exactly 1 workshop में हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, दिस इज 10, 15, 25 and 50। How many students participated in either workshop 2 और workshop 3? मीन्स हमें workshop 2 plus workshop 3 का टोटल निकालना है। ओके, ओनली workshop 2, ओके, मीन्स हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ओनली workshop 2 and ओनली workshop 3। इनका टोटल निकालना है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 1 वर्कशॉप की बात हुई है। तो ओनली वर्कशॉप 2 कितना है, 15, ओनली वर्कशॉप 3 कितना है, 25। 15 + 25 इज नथिंग बट 40। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर ये फिगर आपको गिवन नहीं होता, उसके बाद भी जो हमें पॉइंट गिवन था उससे आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते थे। ओके, मे बी चांसेस हो अगर इस टाइप का सेट आए तो हमें फिगर डायरेक्टली हमें गिवन ना हो। ओके, तो आपको समझना होगा कि कैसे आपको वैल्यूज आप मीन्स आप वैल्यूज ले सकते हैं और अपना फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।